खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले की बबीना विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव सिंह पारीछा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में जाकर अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को देखा। उन्होंने प्रकृति की मार से दुखी किसानों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसे उसकी फसल का उचित मुआवजा न मिले। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा आज बबीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बैदौरा, बरुआपुरा, अमरपुरा, पुनावली, कोटी, चमरौआ में पहुंचे और प्रत्येक खेत पर जाकर अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की तथा उनका हालचाल जाना। बताते चले कि 1, 2 व 3 मार्च को पूरे जिले में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों के परिवारों से विशेष रूप से मुलाकात की और उनके परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने कहा कि जिन भी लेखपालों ने फसल हानि की रिपोर्ट बनाई है उन्हें जल्द ही फिर से गांवों में भेजा जाएगा। दोबारा रिपोर्ट बनवाई जाएगी ताकि कोई भी किसान शासन द्वारा मिलने वाली सहायता राशि से वंचित न रह पाए। विधायक के साथ आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण भी साथ में रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हुई है, वज्रपात हुआ है किसानों के ऊपर, फसलें लगभग तैयार होने की स्थिति में आ गई थी। लोगों के सपने पूरी तरीके से उनके बन चुके थे तैयार, ताना माना लोगों ने पूरे साल भर का बुन लिया था। और जो बेटी की शादी करना, घर को बनाना और तमाम उनकी जो उम्मीदें थी उनके ऊपर एक वज्रपात हुआ है। एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार पूरी आपके साथ में ईमानदारी के साथ में खड़ी है, बिना भेदभाव के खड़ी है। मैंने आज पूरा क्षेत्र जो ओला से प्रभावित है उसका भ्रमण किया, खेतों में जाके देखा, स्थिति को देखा। संपूर्ण नुकसान की स्थिति है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सर्वे पूरा हो गया है। कहीं कोई छोटी मोटी शिकायत अगर मिली है तो उसका शिकायत का भी निस्तारण होगा। 17,000 रुपये पर हेक्टेयर जो सरकार का रेट है, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। और बीमा तो अलग ही है, ये तो सरकार की फौरी राहत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2 तारीख की घटना है और लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है और लोगों की फीडिंग शुरू हो गई है। ये सरकार की गति को दर्शाता है। पहले भी घटनाएं होती थी, पहले भी ऐसे तरीके की वज्रपात होता था, अतिवृष्टि होती थी, तूफान आता था, नुकसान होते थे, लेकिन सालों लोग इंतजार ही करते थे। कभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे। पहली बार इतनी फास्ट स्थिति किसानों को महसूस भी हो रही है। किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं और संतुष्ट भी हैं किसान। आज देखो, मैं सब किसानों के बीच में खड़ा हूँ, लगभग सभी किसान संतुष्ट हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, हाँ सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है। 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई, या तो रात में ही सरकार के नुमाइंदे आ गए, प्रशासन के लोग रात में ही आ गए, या सुबह तो सारा का सारा अमला सबके खेतों के दरवाजे पे था और खेतों में खड़ा हुआ था। मैं चूंकि बाहर था तो मेरी सांसद जी से बात हुई। सांसद जी भी तुरंत उन्होंने दौरा बनाया और ओला प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया। साथ में तहसीलदार, लेखपाल, SDM जितने भी लोग थे संबंधित, पूरे प्रशासन के साथ, रेवेन्यू प्रशासन के साथ में वो आए, सर्वे कराया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक एक पाई का नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है और धैर्य रखना चाहिए। ये बड़ी एक तरीके से आपदा है। आपदा में सरकार मरहम लगाने का काम करती है। केवल राहत राशि ही नहीं हम दे रहे हैं, हम पूरे 1 साल तक का राशन भी देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। नुकसान भयंकर हुआ है और उसके बाद पूरा बीमा, जो बीमित किसान हैं उनका बीमा भी मिलेगा। अधिकतम बीमा का लाभ हम दिलाएंगे। और रही बात ये नुकसान की, बेटी की शादी है या व्यक्तिगत और भी काम है, उन कामों में भी सहयोग मैं स्वयं करूंगा और सरकार से भी जो लाभ है
वो भी मिलेगा। बेटी की शादी है तो उसमें भी सरकार लाभ देती है, पढ़ाने की बात है तो उसमें भी सहयोग करती है। तो जो जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली है उन सब में सरकार का सहयोग रहेगा और हम लोग सक्रियता के साथ में अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको कहीं ना कहीं सरकार की योजना का लाभ तो मिलेगा ही, थोड़ा सा धैर्य रखें, हर चीज़ में आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा।